नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकार क्लॉद मोने का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रभाववादी लैंडस्केप्स और नेचुरल सीन्स विभिन्न समयों में, दिन के विभिन्न विभिन्न समयों में चित्रित किए थे। क्लॉद मोने का जन्म 14 नवंबर 1840 में हुआ था। मोने प्रभाववादी चित्रकारों के नेता थे। अंत समय तक भी वे प्रभाववाद पर आधारित चित्रांकन करते रहे। मोने के पिता पंसारी थे, जो कि बालक मोने के कलाकार बनने की इच्छा के विरुद्ध थे। अपितु मोने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में रेखाचित्र बनाया करते थे। इस अभ्यास के चलते ही वे 16वें वर्ष तक लूव्र संग्रहालय में चित्रकार व व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही इससे उन्हें आर्थिक संबल भी मिला। 1859 में वे पेरिस गए। तब तक उनकी प्रकृति चित्रण में रुचि बढ़ गई और 1861 में वे सैनिक सेवा से अल्जीयर्स गए, तो वहाँ के प्रकाशमान व रंगीन वातावरण का प्रभाव उन पर आजीवन बना रहा। 1862 में पिता की शर्त पर वे ग्लेयर की चित्रशाला में प्रविष्ट तो हुए, किंतु वहाँ के आदर्शवादी चित्रांकन से वे ऊब गए। वे चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किंतु अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के दूसरे साल ग्लेयर ने चित्रशाला बंद कर दी व मोने एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में स्थापित हुए। वे माने के विशुद्ध रंगांकन तथा बारबीजा चित्रकारों के प्रकृति चित्रण से प्रभावित हुए। 1866 में मोने का कामिल नामक युवती का व्यक्ति चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हेतु चयनित हुआ, जो कि बाद में उनकी पत्नी बनी। इसके 2 साल बाद उन्होंने बगीचे में महिलाएं नामक एक और प्रसिद्ध चित्र बनाया। यह चित्र उनके मित्र बाजिए का था। बाजिए ने 2500 फ्रैंक में खरीद लिया। यद्यपि इस दौरान मोने की आर्थिक स्थिति डांवाडोल रही, किंतु मोने व अन्य साथी कलाकारों द्वारा उन्हें सहायता मिली। चूँकि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मोने बेहद सहायक प्रवृत्ति के कलाकार थे और दयालु प्रवृत्ति के कलाकार थे, तो उन्होंने मोने की आर्थिक सहायता भी की थी। 1870 में फ्रांस के जर्मनी के आक्रमण के कारण मोने फ्रांस छोड़कर हॉलैंड भाग गए। फिर वे पिसारो के साथ लंदन में रहे। वहाँ वे टर्नर के प्रकृति चित्रण से बेहद प्रभावित हुए। टर्नर के चित्रों को हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। वे पंसारी की दुकान पर सामान लपेटने वाले कागज़ों से भी प्रभावित थे, क्योंकि उन कागज़ों में जापानी छापचित्र हुआ करते थे। इसके पश्चात मोने के चित्रों में संपूर्ण दृश्य पटल पर पड़ने वाले प्रकाश को मुख्य रूप से दर्शाया जाने लगा। लगभग 1874 के बाद बने उनके चित्रों की यही विशेषता रही। सुप्रसिद्ध कैफ़े गर्बुआ में अक्सर प्रभाववादी चित्रकारों की चर्चाएं हुआ करती। इनमें विचार भिन्नता के आधार पर 2 वर्ग थे, जिनमें प्रथम वर्ग प्रभाववादी विचार के साथ समकालीन जीवन को दर्शाते थे। वे माने, देगा और रेनॉय थे, जबकि प्रकाश तथा वातावरण को प्रभाववादी कट्टरता के साथ दर्शाने वाले मोने, पिसारो और सिसली दूसरे वर्ग के थे। मोने ने पेरिस, लंदन व वेनिस शहर के सुंदर चित्रण किए। उन्हें किसी स्टूडियो में बैठकर चित्रण करना पसंद नहीं था। वे पागलपन की हद तक प्रकृति के दीवाने थे। उनकी स्वयं की बात माने तो उन्होंने अपने मित्र को लिखा, मैंने फिर ऐसे कार्य को आरंभ किया है जिसकी सिद्धि असंभव है। पानी के पृष्ठभाग पर डोलती हुई घास की पत्तियां दिखने में अति सुंदर, किंतु चित्रण करते करते आदमी पागल हो जाता है। एक अन्य उदाहरण जो कि उनके रंगों के अध्ययन के घटक को दर्शाता है कि जब उनकी पत्नी मृत्युशैया पर थी, तो वे सब कुछ भूलकर उनके चेहरे पर निरंतर बदलते रंगों को गौर से देख रहे थे, और सहसा उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम समय का ध्यान आया। तो मोने इस हद तक पागल थे रंगों के अध्ययन में और अपनी कला को लेकर के, और शायद इसी वजह से वे आज इस प्रभाववादी अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रमुख
चित्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।